राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ ब्रह्म। जिंदगी में ब्रह्म बहुत होते हैं। स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले पाठ ब्रह्म एक सीमा होती है। दैनिक जीवन में ब्रह्म होते हैं। उसमें किस प्रकार से व्यक्ति ठगा जाता है और ब्रह्म की वजह से जिंदगी में कैसे पिछड़ जाता है। ब्रह्म के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, ब्रह्म के बहुत सारे कारण होते हैं और उनके निवारण होते हैं। पर ब्रह्म देरी तक बना रहे तो एक मानसिक विकार भी बन जाता है और सामाजिक और आर्थिक जीवन में दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर रघुनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ ब्रह्म के कारण अनेक हो सकते हैं, ब्रह्म के निवारण भी होते हैं। ब्रह्म के जो तीव्रता होती है, ब्रह्म की जो गति होती है, वो भी सभी के लिए एक सी नहीं होती है। पर ब्रह्म में नहीं जीना चाहिए और ब्रह्म में रहना यानी धोखा खाना है। आपके साथ में सामाजिक, आर्थिक, व्यक्तिगत नुकसान ही होने वाला है। सिंपली भाषा में आपको मैं समझा देता हूँ कि स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाने वाला पाठ है उसके अंदर, और सामान्य तौर पे आप देखेंगे तो छोटे बच्चे कोई प्लास्टिक का सांप लेके घूमते हैं, फिरते हैं और वो सांप नहीं होता है, या जो एक रस्सी होती है उसको भी सांप समझ लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसान खेत में जाता है और रात्रि में सांप समझकर वो डर जाता है और सुबह जाके देखता है कि वहां पे जहां सांप था वहां पे रस्सी मिलती है। फिर सवेरे पता चल जाता है कि मैं तो रात को ब्रह्म में था। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो शहर के अंदर जहां पे रेलगाड़ी चलती है वहां पे उन रेल की जो पथ होते हैं वो आप देखेंगे तो उस रेल के जो पथ हैं जो लोहे के बने होते हैं, समांतर नजदीक में दिखते हैं, पर दूरी से देखेंगे तो दोनों मिलते हुए दिखते हैं। ये हमारे आंखों का ब्रह्म है। कई बार सुगंध लेने में भी हो सकता है हम ब्रह्म में रह सकते हैं, स्वाद लेने में भी हम ब्रह्म में जी सकते हैं, और सुनने में भी हम कई बार कह देते हैं कि उसकी आवाज थी, और स्पर्श से भी पता चल जाता है कि हम कभी कभी ब्रह्म में धोखा खा जाते हैं। तो तात्पर्य ये है कि यहाँ पे बहुत सारे सिद्धांत और समय नहीं होने से मैं इतना नहीं बताऊंगा, पर आप संक्षेप में ये समझ लीजिए कि कई बार व्यक्ति मर्द होते हुए नामर्द समझने लगता है, ये भी एक ब्रह्म होता है। और रिश्तों में कड़वाहट भी पैदा होती है। तब तक आदमी को ये पता नहीं चलता है कि हम कैसे ब्रह्म में जिए। पिता पुत्र के बीच में, पत्नी के बीच में, या पुत्री के बीच में, या पुत्र वधू के बीच में ब्रह्म में जीता है कि इन्हें कोई तकलीफ नहीं है, ये स्वस्थ हैं। पर जब ब्रह्म हमारा साफ हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि गड़बड़ तो हुई है। इन गड़बड़ों को पहले रोका जाता तो हम दिक्कत में नहीं पड़ते। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं वो भी आ जाता है, और जब पता चलता है कि हमने यहाँ पे कुछ त्रुटियां की है, कुछ गलतियां की है, तो उसको सुधारा जा सकता है। तो ब्रह्म का अर्थ ये होता है कि आपको सोना खरीदते वक्त, अगर सोना लेते वक्त आप अगर उस सोने की प्योरिटी के बारे में पता नहीं है तो पीतल भी आपको पकड़ा दिया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोना बताकर पीतल दे देते हैं और पीतल खरीद लेते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं सोने को बेच भी नहीं पाते हैं। तात्पर्य ये आप कितना ब्रह्म में जीते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है और आपकी चेतन अवस्था कैसी है, इसमें हो सकता है अगर आपकी कोई गड़बड़ियां पाई गई है तो आपको अच्छे मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना पड़ेगा। सामाजिक स्तर पर गड़बड़ियां हो, पारिवारिक हो, स्वास्थ्य के रूप में हो, तो इन ब्रह्म को आप दूर कर सकते हैं अच्छे मनोवैज्ञानिक के संपर्क में आने के बाद में। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा, और निरंतर हो सकता है मैं आपके लिए समय मिलने के अनुसार अच्छे ब्रह्म के जो वीडियो होंगे लेते आऊँगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।